कोशिश, लेकिन वक्त रहते सूरज उसकी जान को बचा लेगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के अपकमिंग ट्रैक में हमें एक शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां एक और आरव की दादी की वजह से काव्या का गुलाब हवेली में नौकरी करने का सच सबके सामने आ चुका है। लेकिन काव्या के मुंह से निकला हुआ छोटा सा झूठ उस पर भारी पड़ जाएगा और अब उसकी जिंदगी तहस नहस कर देगा, क्योंकि अरविंद जी जिन्हें अपने बच्चों पर बेहद मान है और वह यह कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनके बच्चे किसी के साथ धोखाधड़ी करेंगे या फिर उनसे झूठ बोलेंगे। लेकिन अनजाने में ही सही, पर अब तो काव्या से यह गुनाह हो चुका है, क्योंकि उसने अपने पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि वह गुलाब हवेली में काम करती है। आरव की दादी को तो पहले ही काव्या पर शक हो चुका था कि कहीं यह बोली सी दिखने वाली लड़की मेरे पोते को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही। इसलिए तो आरव की दादी ने अरविंद जी को भरे बाजार में काव्या के लिए अनाप शनाप बोल दिया था। लेकिन यहाँ अरविंद जी ने आरव की दादी की बोलती बंद करवाते हुए कुछ ऐसा कर दिया था जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अरविंद जी ने अपने स्वाभिमान के चलते हुए जो जुबान आरव की दादी को दी थी वह अब उन पर भारी पड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, दादी के हाथ काव्या का ID कार्ड लग जाता है, जिससे उन्हें यह पता चल जाता है कि काव्या तो सूरज की बहन है, जो कि एक गुंडा मवाली है और मेरे बेटे की गुलामी करता है। तो फिर आखिर काव्या जैसी लड़की की हिम्मत कैसे हो गई हम सबकी आंखों में धूल झोंकने की, हम सबको धोखा देने की और मेरे पोते आरव को अपने प्यार में फंसाने की। इसलिए तो दादी सबके सामने काव्या का भांडाफोड़ करती है। यहाँ एक बार फिर अरविंद जी को तो यही लग रहा होता है कि शायद इस बुढ़िया को कोई गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन जब सच अरविंद जी के सामने आता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यहाँ आरव की दादी काव्या के मुँह से सच उगला लेती है और काव्या यह स्वीकार कर लेती है कि वह बिना किसी को बताए गुलाब हवेली में काम कर रही थी। उस दिन तो अरविंद जी, जो कि अपने बच्चों के खिलाफ कुछ भी गलत बात नहीं सुन सकते थे, इसलिए उन्होंने आरव की दादी की बोलती बंद करने के लिए यह लिख कर दे दिया था कि अगर काव्या ने कुछ भी ऐसा किया होगा जो आप कह रही है तो मैं अपनी चप्पल उतार कर सिर पर रखते हुए आपके कदमों में झुक कर नाक रगड़ूंगा। अब यहाँ अरविंद जी अपनी जुबान से कैसे मुकर सकते थे, इसलिए अब अरविंद जी यहाँ वो कर देते हैं जो शायद कोई भी बच्चा अपने पिता को करता हुआ नहीं देखना चाहेगा। यहाँ शायद आरव की दादी को यह एहसास तक नहीं हो पाता कि उन्होंने काव्या के पिता को किस कदर जलील कर दिया है। अरविंद जी जिन्होंने सारी जिंदगी अपने उसूलों के साथ गुजारी है और इज्जत के सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज काव्या की उस गलती की वजह से अरविंद जी की इज्जत खाक में मिल जाती है। इसलिए अरविंद जी, जो कि पहले सूरज से नाराज थे, लेकिन अब वह काव्या से भी अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं और चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू लिए घर से बाहर चले जाते हैं। यहाँ काव्या, जिसकी वजह से ही तो उसके पिता का सबके सामने अपमान हुआ था, इसलिए वह खुद को माफ कैसे कर सकती थी। अब काव्या कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेगी और जोर जोर से रोने लग जाएगी। यहाँ बाहर से सूरज और ईसा काव्या को दरवाजा खोलने को बोल रहे होंगे, पर काव्या किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही होगी। तभी काव्या की नजर पास ही रखे हुए फलों के चाकू पर पड़ जाएगी और काव्या यहाँ अपनी जान लेने की कोशिश करेगी। लेकिन दोस्तों, वक्त रहते सूरज दरवाजा तोड़कर काव्या की जान बचा लेगा। तो दोस्तों, अब यह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या अरविंद जी काव्या को उसकी गलती के लिए माफ कर पाएंगे, और जब गुलाब सिंह को काव्या की सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो क्या अब गुलाब सिंह आरव को काव्या से मिलने की इजाजत देगा, और अगर नहीं तो अब आखिर आरव का अगला कदम क्या होगा। अंत में दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।